एक खबर है छतरपुर जिले के ग्राम सरवई से, जहां दिव्य योग संस्थान देवास के योग गुरु राजेश बैरागी जी जो देवास से अयोध्या तक महादौड़ यात्रा कर रहे हैं, उसी पड़ाव में आज उनका सरवई में युवाओं द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। सरवई के युवाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। ग्राम सरपंच कृष्णचंद साहू, जनपद सदस्य रामचंद्र गुप्ता जी एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहित कई युवाओं ने फूल मालाओं से योग गुरु राजेश बैरागी जी का सरवई आगमन पर स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति और योग से जोड़ने का है। इस यात्रा का प्रारंभ देवास से 9 मार्च को हुआ था, जो आज चलकर सरवई पहुंची है। योग गुरु राजेश बैरागी जी ने बताया कि इस यात्रा में हमारे साथ 10 लोग और हैं, जो एक एक कर साथ दौड़ते हैं और कुछ गाड़ियों के साथ चलते हैं। इस यात्रा का समापन रामलला के दर्शन के साथ रामनवमी को अयोध्या में होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं इस वीडियो में। 15वां दिन आज अयोध्या दौड़ यात्रा का हो रहा है। इसमें हम जब यात्रा आरंभ की थी तो 9 मार्च से हमने यात्रा आरंभ की थी और आज यात्रा का 15वां दिन है। पर लेकिन मैंने बुंदेलखंड में देखा कि राम के लाल ही लाल जागृत है, श्री सीताराम का नाम लेते ही जा रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि यह सरवई गांव पर राम जी की कृपा बना रहे और यह युवा योग के लिए जो हम एक महादौड़ यात्रा रामलला के लिए निकाली है, यह निश्चित रूप से भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए यह यात्रा है। हमारे देश के युवाओं को जागृति यदि करना है तो रामलला और योग से जोड़ना पड़ेगा। तो इस योग के महिमा को पहचानने के लिए, रामलला को पहचानने के लिए हम सब मिलकर योग साधना के साथ रामलला के साथ जुड़े। जैसे रामलला 14 वर्ष की आयु में ही अपने कार्यभार को संभाल लिया था, विश्वामित्र जी स्वयं पधारे और रामलला को ले गए राक्षसों का वध करने के लिए। ऐसे हमारे बच्चे आज बड़े निर्बल और कमजोर हो गए। उन बच्चों को पुनः हिंदू सनातन संस्कृति से जोड़ना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है। और मैं यह कहूंगा कि रोज 42 से 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप ऊर्जा देख ही रहे हैं। ये ऊर्जा केवल योग और भगवान की शरण में रहने से ही होता है। भागवतमय जीवन होना चाहिए, राममय जीवन होना चाहिए। तो सरवई के नौजवानों से यही प्रार्थना है कि रोज नित्य प्रतिदिन योग कीजिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए और रामलला का गुणगान इतने जोर से कहिए कि सीताराम सबका कल्याण करे। तो एक बार बोलेंगे सभी, जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति नाथ की, रामलला की। तो इसी के साथ भगवान से प्रार्थना, हमारी जो टीम है इसमें लोग हमारे हैं, इसमें अभिषेक, हरिओम शर्मा, प्रदीप बैरागी, पवन बैरागी, संजय वर्मा और BSR डॉक्टर MS नागर, डॉक्टर कुमावत और अर्जुन मिथुन इत्यादि हमारे सब सहयोगी हैं। ये लोग रोज नित्य प्रतिदिन सामर्थ्य लगाते हैं और मेरे साथ रोज दौड़ते जाते हैं। ये कृपा केवल राम जी की, जय श्री सीताराम। यह कल्याण का कार्य सब करते रहिए। और ये SNN न्यूज 24 न्यूज को साधुवाद, इनके पत्रकार को साधुवाद कि भगवान इनको बहुत पुरुषार्थ दे और एक दिन विश्व में इनके SNN न्यूज की खबर पहुंचे और ये विश्व में इनकी पताका लहराए, ये देश का नेतृत्व करे, सामर्थ्यवान बने। यही प्रार्थना है मेरी भगवान राम से। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, राम ही राम। आप देख रहे हैं SNN 24 न्यूज। मैं रमाकांत मिश्रा। आज हमारे बीच है वैदिक योग संस्थान के संस्थापक योग गुरु श्री राजेश बैरागी जी, जो देवास से हैं। 1000 किलोमीटर की महादौड़ यात्रा के दौरान आज इनका प्रवास नगर सरवई में है। आइए इनसे जानते हैं इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक किन किन मुश्किलों को
सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो हमारा पहला सवाल है गुरुजी, यह यात्रा कब और कहां से शुरू हुई थी? जय श्री सीताराम। ये यात्रा देवास नगर से आरंभ हुई थी और इस यात्रा का जो विचार वो हमें नरसिंहपुर में एक योग शिविर था, उसके पश्चात हम छिंदवाड़े हनुमान जी महाराज के पास गए और वहाँ देश के युवा जो आज कहीं विकृत मानसिकता के कारण वह कहीं भ्रमित हो गया है और सनातन संस्कृति को जो मानने वाला युवा है वो राम को नहीं पहचान रहा है और हमारी सनातन संस्कृति को, योग को नहीं पहचान रहा। तो हमने प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज, यदि अभी तक मैं पिछले 5 सालों से जो योग करवा रहा हूँ, मैं 17 सालों से कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि या तो वृद्ध योग से जुड़ता है या रोगी जुड़ता है, लेकिन युवा नहीं जुड़ता है, जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसी मैंने प्रार्थना करी और आरोग्य केंद्र हेतु बात करी हनुमान जी महाराज से। तो वहाँ से जैसे ही मैं मंदिर प्रांगण में आया तो मुझे संदेश आया कि आप रामलला के लिए दौड़ के जाइए तो निश्चित रूप से युवा जागेगा। इस प्रकार हमारी यात्रा, जब हम वहाँ से आए और हमने हमारे संस्थान के दिव्य योग संस्थान परिवार के लोगों को बताया कि इस प्रकार का मुझे हनुमान जी महाराज ने संदेश दिया है और हमें यात्रा आरंभ करनी है, तो वह समय 9 मार्च से आरंभ हुआ और ऐसा तय हुआ कि रामलला को रामनवमी के दिन आसपास हम पहुँचे, इसलिए हम ये यात्रा 9 मार्च से आरंभ की है। जय श्री राम। आपको इस पूरी यात्रा में अभी तक में कितनी समस्याएं गई, कैसा क्या रहा आपकी यात्रा का विचार आप बता सकते? जैसे हम यात्रा को जब शुभारंभ किया तो सबसे पहले यात्रा आरंभ करने के लिए देखा जाता है कि जो लोग साथ में रहेंगे, हमारे साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों की खान पान की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, उसके लिए भी धन संग्रह करना। और जहाँ तक मेरे साधकों को पता है कि मैं धन लेता नहीं हूँ और मैं संकल्पित हूँ कि मैं अपने जीवन काल में योग के नाम से या किसी के नाम से मैं धन नहीं लूँगा, सबसे पहले मैंने संकल्प लिया है। तो इसी विचार की कड़ी में हमारे लोगों ने स्वयं ने धन संग्रह कुछ संग्रह किया और फिर यात्रा को हमने, पूरा धन संग्रह नहीं हुआ बजट का, फिर भी हमने आरंभ कर दी क्योंकि रामलला के लिए निकलना था हमें। और अभी निकल के हम आए तो रास्तों में भी कई जगह पर जैसे राम के लाल कहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिले, तो हम जंगलों में भी वास किया है और जंगलों में भी हमने विश्राम करके वहीं भोजन इत्यादि बनाकर खाकर हम निकले हैं। कई बार हम यात्रा के लिए, हमें विश्राम के लिए जगह नहीं मिली, तो जहां हमें 45 किलोमीटर दौड़ना तो हम 66 किलोमीटर दौड़े, क्योंकि यात्रा को विश्राम की भी आवश्यकता, जो लोग हमारे साथ उनके लिए। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं भी जंगल में भी विराजमान हो जाते हैं। जय श्री राम। सनातन के लिए, जैसा कि अभी बुंदेलखंड से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गढ़ाधाम से हैं, उन्होंने पुरजोर आवाज़ उठाई है और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सीधा सा मैं ये कहूँगा कि यह हमारी जो भारत भूमि है, क्या सनातन संस्कृति को मानने वाली है और यह हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। और निश्चित रूप से विश्व के जितने भी लोग हैं जो आज या तो कहीं किसी धर्म को मान रहे हैं या कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, पूरी संस्कृति को सिखाने वाला हमारा भारत है। और निश्चित रूप से मैं आपसे आज कह देता हूँ कि एक दिन विश्व के अंदर पूरा हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहेंगे, क्योंकि यह आस्था नहीं है, यह परमपिता परमेश्वर का ये बनाया हुआ, यह सृष्टि का जो कार्य भगवान ने बनाया, सृष्टि की जो रचना की, वो सनातन संस्कृति के वैदिक परंपरा से ही हुआ। और हमारे सारे संस्कृत जो वेद ग्रंथ इत्यादि है उसमें लिखा ही है। और कई करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष से, जैसे हम रामायण में अगर पढ़ते हैं तो राम के कई करोड़ों जन्म हो गए हैं, कृष्ण के कई करोड़ों जन्म हो गए, तो ऐसे कई कलयुग, कई त्रेतायुग, कई सतयुग, कई द्वापर युग आगे हैं। तो यही सनातन संस्कृति का सत्य है कि पूरा विश्व है वो केवल हिंदू सनातन संस्कृति को मानेगा और मानना ही पड़ेगा। जय श्री राम। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए, यदि आप बहुत जल्दी इस देश को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को योग से जुड़ना पड़ेगा। और योग से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनने के पश्चात पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु भारत कहलाएगा।
वो केवल योग के सामर्थ्य से और हनुमान जी महाराज और राम जी की प्रार्थना करने के बिना संभव नहीं है। जैसे राम जी स्वयं योगी बने, 14 वर्ष की आयु में विश्वामित्र जी के साथ जाकर जंगलों में राक्षसों का वध किया। राम की तरह शिथिल बनना अवश्य है, पर लेकिन जब जरूरत लगे तो राक्षसों के वध करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे और वो हमको शस्त्र धारण करना पड़ेगा। यदि आपने यह नहीं किया तो जो आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना वो मुश्किल है। इसलिए हमें युवाओं को यही कहना है कि भाई आप योग से जुड़िए तो उससे सामर्थ्य आता है और उसका सामर्थ्य का साक्षात्कार रूप में आपके सामने हूँ। मैं पिछले 9 मार्च से 42 से 45 किलोमीटर रोज़ दौड़ता हूँ, 50 किलोमीटर रोज़ दौड़ता हूँ, 67-66 किलोमीटर रोज़ दौड़ा हूँ, पर लेकिन ऊर्जा आपके सामने अभी भी मैंने विश्राम के नाम पे 1 घंटा विश्राम किया। इसके बावजूद सारे कार्यक्रम किए हैं, मैंने काम किए हैं और इन लोगों के साथ शायद 10:30 पौने 11 बजे जुड़ा था। उस समय भी वही ऊर्जा थी और अभी भी वही ऊर्जा है। इनसे आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, जो आपके SNN न्यूज़ के 24 के जो लोग हैं। ये मुझे लगता है कि रास्ते में शायद मुझे 9 साढ़े 9 बजे रास्ते में इन लोगों ने मुझे मिले थे और पुनः 10:30 बजे 11 बजे मिले। तो वही ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा केवल योग और रामलला की प्रार्थना भागवत में जीवन से ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ऊर्जा यथावत है। चलिए, SNN 24 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे। एक बार पुनः आखिरी का एक और मैं संदेश आप लोगों को देना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ और बहुत आनंदित की है, वो देना ज़रूरी था। मैं जैसे हम भोपाल से पहले की बात करें और भोपाल के इधर बुंदेलखंड की बात करें, जिसमें अभी आपने बोला कि श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज जो बागेश्वर धाम के हैं। मैंने इधर एक बहुत विशेष बात यह देखी कि बुंदेलखंड के लोगों के भीतर राम जी विराजमान हैं। ये सत्य में मैंने देखा है, क्योंकि रामलला अगर विराजमान नहीं होते तो इस यात्रा को लोग सहयोग नहीं करते और ये रामलला भीतर विराजमान है। उधर के लोग भी है, पर लेकिन उनको जगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग पहले से जागे हुए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज भी हमारे देश के राजा की राज केवल राजा राम जी है और उनके परम अनुयायी परम सेवक हनुमान जी महाराज जो हमारे साथ निरंतर चलते हैं और हमारी यात्रा में पीछे से सहयोग करते हैं। ऐसे राम जी को, ऐसे हनुमान जी को मेरा साष्टांग प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है और आप लोगों को भी कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण।